दिल्ली के बाहरी इलाके में एक कॉलोनी थी, श्याम विहार। नई कॉलोनी, नई सड़कें, नए मकान, लेकिन उन सब के बीच एक घर ऐसा था जो नया होते हुए भी पुराना लगता था। कोठी नंबर 27। कोई नहीं जानता था कि उस घर में पहले कौन रहता था। कोई ये भी नहीं जानता था कि वो घर खाली क्यों पड़ा था। बस इतना पता था, जो भी उस घर में गया वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। आरव की जिंदगी। आरव 26 साल का था, दिल्ली में एक मीडिया कंपनी में वीडियो एडिटर। जिंदगी में बस दो ही चीजें थीं, काम और तन्हाई। माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, रिश्तेदार दूर थे, दोस्त बस नाम के। जब उसे श्याम विहार में सस्ता किराए का घर मिला तो उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। घर तो घर होता है, उसने खुद से कहा। पहली बार कोठी नंबर 27 घर बाहर से सामान्य दिखता था। 2 मंजिला, हल्का पीला रंग, लोहे का गेट। लेकिन जैसे ही आरव अंदर गया उसे एक अजीब एहसास हुआ। हवा ठंडी थी, बहुत ठंडी, जबकि बाहर जून की गर्मी थी। घर में कदम रखते ही उसके कानों में हल्की सी आवाज गूंजी, आ गया। आरव ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। पहली रात आरव देर से सोया। घर की खामोशी उसे परेशान कर रही थी। घड़ी की टिक टिक और दीवारों की सरसराहट। रात के करीब 3 बजे धड़ाम, ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। आरव घबराकर उठा। ऊपर की मंजिल, जहां कोई रहता ही नहीं था। वो सीढ़ियां चढ़ा। कमरा खाली था, लेकिन बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी हिल रही थी अपने आप। अगले दिन पड़ोसियों से बात करने पर सबने एक ही बात कही, कोठी 27, वहां कोई नहीं टिकता। क्यों? आरव ने पूछा। पड़ोसी ने बस इतना कहा, रात को घर किसी और का हो जाता है। पहली परछाई। तीसरी रात। आरव ने शीशे में अपने पीछे किसी को खड़ा देखा। लंबी परछाई, बिना चेहरा। जब उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन शीशे में परछाई मुस्कुरा रही थी। ऊपर की मंजिल में आरव को एक पुरानी डायरी मिली। पहला पन्ना। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो घर ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। आरव का हाथ कांपने लगा। नाम। डायरी में एक नाम बार बार लिखा था, रीमा। हर पन्ने पर, हर तारीख पर। और आखिरी लाइन, रीमा अभी भी यहां है। बाहर। उस रात आरव की खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, तीसरी मंजिल पर। कोई इंसान नहीं हो सकता था। वो धीरे धीरे कांच पर उंगलियां घसीट रहा था। खर खर। आरव ने पर्दा हटाया और चीख पड़ा। खिड़की के बाहर एक लड़की खड़ी थी, बिना आंखों के, और उसके होंठ हिल रहे थे। अब तुम भी यहीं रहोगे। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। खिड़की के बाहर जो चेहरा उसने देखा था वो इंसान नहीं हो सकता था। उसके दिमाग में बार बार वही तस्वीर घूम रही थी, खाली आंखों के सॉकेट और होंठों से निकलते वो शब्द, अब तुम भी यहीं रहोगे। सुबह हुई तो उसे लगा शायद ये सब उसका वहम था, लेकिन कमरे की हवा अब भी अजीब तरह से ठंडी थी और शीशे पर अंदर की तरफ उंगलियों के निशान थे। आरव ने वही पुरानी डायरी दोबारा खोली जो उसे ऊपर की मंजिल में मिली थी। हर पन्ने पर एक ही नाम लिखा था, रीमा। तारीखें बहुत पुरानी थीं, करीब 20 साल पहले की। डायरी किसी पुरुष की लिखावट में थी। रीमा अब पहले जैसी नहीं रही। वो रात को घंटों खिड़की के पास खड़ी रहती है। आरव की सांसें तेज हो गईं। रीमा कौन थी? आरव ने उसी दिन पड़ोस की सबसे बुजुर्ग औरत कमला काकी से बात की। जैसे ही उसने कोठी नंबर 27 का नाम लिया, कमला काकी का चेहरा उतर गया। तुम वहां रहते हो? उनकी आवाज कांप रही थी। आरव ने सिर हिलाया। कमला काकी ने धीमे स्वर में कहा, रीमा वहीं मरी थी। 20 साल पुरानी कहानी। रीमा एक शांत और पढ़ी लिखी लड़की थी। वो उसी कोठी में अपने पति के साथ रहती थी। पति अक्सर बाहर रहता और रीमा अकेली। पड़ोसियों ने कई बार रात में उसके घर से रोने की आवाजें सुनी।
फिर एक रात सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह रीमा की लाश ऊपर वाले कमरे में मिली। आत्महत्या बताया गया, लेकिन कमला काकी की आंखों में डर था। वो आत्महत्या नहीं थी, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। उस रात आरव जल्दी सो गया, लेकिन रात ठीक 2:17 पर उसकी आंख खुल गई, बिना किसी आवाज के। कमरे के दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी, बहुत पतली, लंबी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। आरव का शरीर जकड़ दिया। परछाई ने अपना सिर उठाया और आरव ने उसे पहचान लिया। वही चेहरा, वही लड़की, रीमा। रीमा की आवाज उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी। तुमने मेरा कमरा खोल लिया। आरव ने देखा परछाई अब बिस्तर के पास थी। उसका चेहरा अधूरा था, आंखें गहरी खाली गहराइयां, और उसकी गर्दन अजीब कोण पर मुड़ी हुई। छुपा कमरा। अगले दिन आरव ने कोठी की दीवारें खटखटाईं। एक दीवार खोखली थी, उसने दीवार तोड़ी। अंदर एक छोटा कमरा था, बिल्कुल अंधेरा। कमरे की छत पर रस्सी लटकी हुई थी और नीचे पुराने नाखूनों के निशान। आरव ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। रीमा ने कहा है, अगर वो मरी तो वो अकेली नहीं रहेगी। नीचे खून से लिखा था, अब घर किसी का नहीं, ये रीमा का है। रीमा अब जाग चुकी थी। उस रात आरव ने अपने कमरे में कदमों की आवाजें सुनी, सीढ़ियां धीरे धीरे उतरती हुई, और फिर उसके कान के पास एक आवाज, अब बारी तुम्हारी है।